बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने ये मसला मालूम किया है कि एक औरत है, उसका शौहर नामर्द है, तो अब ऐसी सूरत में वो औरत क्या करेगी? जवाब, इस मसले का जवाब तफसीली तौर पर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-हिलतुन नाजिज़ा के अंदर बयान किया है। लिहाजा पहली बात तो ये कि इस सिलसिले में इस किताब का तफसीली मुताला मुफीद साबित होगा इस सिलसिले में। ताहम मुफ्तियान किराम ने जो फतवा दिया है इस सिलसिले में वो ये है कि अव्वलन शौहर के नामर्द होने का शरई सबूत और गवाहों के ज़रिए औरत इस चीज़ को पेश करेगी कि ये मर्द काबिले जिमा और औरत पर काबू नहीं पा सकता है। लिहाजा शरई तौर पर औरत इसके लिए गवाह को पेश करेगी, और अगर इस सिलसिले में औरत गवाह पेश ना कर सके तो फिर मौजूदा दौर में डॉक्टरी कराई जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाएगी, और मेडिकल के अंदर डॉक्टरी सबूत जो होगा उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा। चुनांचे मर्द की मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाएगी, और अगर शहादत के ज़रिए और डॉक्टर के इस मेडिकल रिपोर्ट के ज़रिए हकीकत में मर्द का नामर्द होना साबित हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में शौहर से औरत तलाक का मुतालबा कर सकती है, और अगर वो तलाक दे देता है तो फबिहा, और अगर तलाक नहीं देता है तो फिर ऐसी सूरत में औरत खुला का मुतालबा कर सकती है। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नामर्द की तफरीक के लिए अव्वलन उस मर्द को साल भर की मोहलत दी जाएगी, इसलिए साल भर मोहलत दी जाएगी, इलाज वगैरह कराने की इजाज़त दी जाएगी। अब इस सिलसिले में अगर वो इलाज करा करके काबिले एतबार औरत के हक़ में हो जाता है और फिर औरत के साथ सुहबत करने पर कादिर हो जाता है तो फिर औरत को ऐसी सूरत में मर्द से खुला का या तलाक का मुतालबा करना जायज़ नहीं होगा। और अगर ये सूरत हाल नहीं है, इलाज कराने के बावजूद मर्द इस तरीक़े से काबिले जिमा नहीं हो सका है तो फिर ऐसी सूरत में औरत महकमा शरिया के पास जाकर के मुकदमा दायर करे। दारुल क़ज़ा जो होता है जगह जगह, उन जगह पर जाकर के अपनी सूरत हाल को पेश करे, तमाम तर सबूत और शहादत को मर्द के सिलसिले में पेश करे कि हाँ मर्द की ये कैफियत है, अब मैं क्या करूँ। अब जो शरई काजी होगा वो शरई काजी वहाँ पर फैसला करने के लिए अव्वलन उसको जो है ये कहेगा, इलाज करने के लिए कुछ दिन तक मोहलत देगा। अब अगर मोहलत पर वो काबिले एतमाद हो जाता है औरत के हक़ में तो फबिहा, वरना फिर जो है शरई एतबार से वो काजी दोनों के दरमियान तफरीक कराएगा। हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके मसाइल और उनके हल के अंदर लिखा है कि अदालत के ज़रिए नामर्द खाविंद को 1 साल बतौर मोहलत बगर्ज़े इलाज इजाज़त दी जाएगी। अब अगर 1 साल बाद खाविंद इलाज मुआवजे के ज़रिए से
सुहबत करने पर कादिर हो जाए तो फिर मनकूहा यानी बीवी को रखे, और अगर 1 साल इलाज कराने के बावजूद भी औरत पर जिमा करने पर कादिर ना हो सके तो फिर अदालत से निकाह ख़त्म करने की दरख्वास्त दे करके औरत निकाह को अपना ख़त्म करवा ले। और अदालत की जो तफरीक होती है वो तफरीक बाइन समझी जाएगी और औरत पर इद्दत लाजिम होगी और मर्द पर महर पूरा पूरा लाजिम होगा देना। इस मसले को जो है काफ़ी तफसील से आपके मसाइल उनका हल और फतावा महमूदिया, फतावा कासमिया और इसी तरीके से अल-हिलतुन नाजिज़ा और दीगर फतावा जात के अंदर नकल किया है। चुनांचे मैं आपको 2 किताब का हवाला दे देता हूँ और आप जो है उस किताब के अंदर तफसील से देख सकते हैं। मैंने आपके सामने ये मुख्तसर मसला पेश किया है। अगर मर्द औरत के साथ सुहबत करने पर कादिर नहीं है तो पहली बात उस मर्द को 1 साल की मोहलत दी जाएगी। अब इस मोहलत पर भी वो कादिर ना हो सका तो फिर दोनों के दरमियान जुदाईगी कर दी जाएगी। यह है खुलासा इसका। चुनांचे इस मसले को जो है आपके मसाइल और उनका हल जो तखरीज शुदा नुस्खा है उसकी 6ठी जिल्द 688 सफ़े पर इसको नकल किया है। उन्वान है नामर्द की बीवी का हुक्म। चुनांचे इस मसले को वहाँ देखा जा सकता है। और आलमगीरिया के अंदर है इदा रफ़ातिल मरअतु ज़ौजहा इलल क़ादी वद्दात अन्नहु, इसके तहत जो है इबारत नकल की है, बड़ी लंबी इबारत है। फतावा आलमगीरिया की 1ली जिल्द के अंदर सफ़ा 522 पर वहाँ देखा जा सकता है। इसी तरीके से बदाए वगैरह के अंदर भी है और आलमगीरिया के अंदर भी बड़ी लंबी इबारत है। इख्तारतिल फ़ुरक़तु उमर अल क़ाज़ी, इसके तहत जो है जो तफसीली बहस होती है वहाँ बयान की गई है, आप वहाँ देख सकते हैं 1ली जिल्द सफ़ा 524 पर। और अल-हिलतुन नाजिज़ा के अंदर भी इसको जो है तकरीबन सफ़ा 46 पर जो दारुल इशाद कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर देखा जा सकता है। वहाँ बड़ी तफसील से इस मसले को हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, वहाँ देखा जा सकता है। फतावा महमूदिया जो मुफ्ती फ़ारूक साहब की तहक़ीक़ के साथ फतावा महमूदिया मेरठ से छपी हुई है उसकी जो है 19वीं जिल्द 454 सफ़े पर है। उन्वान है नामर्द और मजनून की बीवी, ये फसल कायम की है और उसमें उन्वान है ज़ौजे मजनून नामर्द की तफरीक की सूरत। इसके तहत जो है वहाँ नकल किया है, वहाँ देखा जा सकता है। वहाँ भी बड़ी काफ़ी तफसील के साथ जो है इसके ऊपर बहस हुई है, वहाँ देखा जा सकता है। और इसी तरीके से मजमुउल अनहुर की 1ली जिल्द के अंदर भी सफ़ा 2री जिल्द के अंदर सफ़ा 138 और 139 बाबुल इन्नीन मतबुआ दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत का जो नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से फतावा काजी खान के अंदर नकल किया है जो फतावा हिंदिया के हाशिये पर है, उसकी 1ली जिल्द सफ़ा नंबर 410 फसलुल इन्नीन के तहत। और आलमगीरिया के अंदर भी है 1ली जिल्द 524 सफ़ा मैंने बताया 524 522 सफ़े पर वही इबारत है जो तकरीबन वहाँ बयान जो मैंने इससे पहले बयान की है। फतावा महमूदिया में मैंने बताया अभी कि फतावा महमूदिया जो 19वीं जिल्द 454 सफ़े पर। इसी तरीके से फतावा कासमिया के अंदर भी तफसीली मसला बयान किया है, 16वीं जिल्द 251 सफ़े पर बयान किया है। और इसके अलावा मुख्तलिफ फतावा जात जो है इस सिलसिले में बयान हुए हैं, लिहाजा आप उर्दू फतावा जात के अंदर भी देख सकते हैं। खुलासा कलाम ये निकला पूरे का कि अगर मर्द औरत के साथ सुहबत करने पर कादिर नहीं है तो मर्द को काजी शरी जो है मोहलत देगा और फिर वो इलाज मुआवजे के जरिए काबिल एतमाद हो जाता है और कादिर हो जाता है जिमा करने पर तो ठीक है, वरना औरत जो है उससे खुलासे के लिए काजी शरी के पास दरख्वास्त दे करके उससे छुटकारा हासिल कर सकती है। तफसील हिलतुन नाजिज़ा के अंदर देखें।